Hello dear students, today's topic is electric field. Electric field means सपोज करो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के नियर अदर चार्ज को लाने पर वो या तो अट्रैक्शन को फील करेगा या रिपल्सन को फील करेगा. इट मीन्स अगर सपोज करो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके नियर अगर अपन अदर पॉजिटिव चार्ज लाएं तो ये चार्ज इस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, और अगर इसके नियर कोई नेगेटिव क्यू चार्ज लाएं तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा. इट मीन्स कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके नियर अदर चार्ज को लाने पर अट्रैक्शन और रिपल्सन का एक्सपीरियंस होता है. अब ये एक्सपीरियंस कैसे होता है? ये एक्सपीरियंस होता है, सपोज करो कोई पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके अराउंड एक ऐसा स्पेस है, इस स्पेस के अंदर कोई चार्ज आएगा तो वो अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. इसके अंदर अगर अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तब तो ये अपने पास रिपल्शन को फील करेगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं. और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो इससे अट्रैक्ट करेगा. बट इस एरिया, इस स्पेस के बाहर आउटसाइड अगर ये चार्ज है और इसके आउटसाइड भी ये माइनस क्यू चार्ज है तो इन पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा. इट मीन्स कोई भी चार्ज है, उसके अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर किसी अदर चार्ज को लाने पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस हो, उस स्पेस को बोलते हैं उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड. अब चार्ज तो ऐसे दिखता नहीं है, बट सेम ये कंसेप्ट अपन मैग्नेट से समझ सकते हैं. बचपन में आप सबने मैग्नेट से खेला होगा. कोई मैग्नेट है, अगर उस मैग्नेट से बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट या कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है तो उसमें अट्रैक्शन का फील नहीं होता. बट जैसे जैसे उस आयरन के ऑब्जेक्ट को मैग्नेट के नियर लाएंगे तो एक बाउंड्री के बाद उसमें अट्रैक्शन का फील होता है. तो जिस तरह से ये मैग्नेट में होता है उसी तरह से ये चार्ज में होता है. चार्ज में टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. वैसे मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ साउथ रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं. वैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे. इससे समझते हैं, सपोज करो ये अपने पास कोई मैग्नेट है, इसको मान लो आप पॉजिटिव चार्ज, और एक बाउंड्री के अंदर इसको लाएंगे. देखना आप जैसा भी यहाँ पर है तो अट्रैक्शन नहीं हो रहा, और अपन जैसे आएंगे तो इसका अराउंड एक स्पेस बन रहा है. देखना ये अपने आप ही इधर अट्रैक्ट हो जाएगी, और ये हो गया. तो एक तरह से मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड है जिसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड. वैसे ही देखो ये अपन ने यहाँ रख दिया, अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब इसका फील्ड यहाँ तक नहीं जा रहा. बट जैसे ही इसको अपन नियर लाएंगे तो जैसे ही ये मैग्नेट के फील्ड के अंदर आई, ये अपने पास एक तरह से इससे अट्रैक्ट होगी. देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये अपन ने यहाँ से छोड़ा और ये अट्रैक्ट होगी. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है. वैसे ही क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट सबसे पहले साइंटिस्ट फेराडे ने दिया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से।
इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है तो उस यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो पर यूनिट चार्ज पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको अपन मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। सपोज करो ये अपने पास एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब सपोज करो इसकी जो रेंज है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मीन्स इस बाउंड्री के बाहर अगर इस बाउंड्री के बाहर कोई चार्ज है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस बाउंड्री के अंदर चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा। सपोज करो कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो खुद का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, उसको बोलते हैं अपन टेस्ट चार्ज, जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, इस डिस्टेंस पे जो फोर्स लगेगा, तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, देखना पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको अपन डिनोट करते हैं ई से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मीन्स किस डायरेक्शन में अपने पास फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगेगा। अगर यहाँ पे सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो प्लस कैपिटल क्यू है, तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा आउटसाइड। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटसाइड। बट सोर्स चार्ज नेगेटिव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इस फील्ड में अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएं तो ये इससे अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, बिकॉज जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो जाएगा टूवर्ड्स द नेगेटिव सोर्स चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, बिकॉज फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड चार्ज की यूनिट कूलम। एंड डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन होगी, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t -2 एंड चार्ज की 80। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन बनेगी m1 l1 t, ये ऊपर जाएगा -3a -1। और अगर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूनिट टेस्ट चार्ज में तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट E। सो इससे कंक्लूजन ये निकलता है, अगर सोर्स चार्ज प्लस कैपिटल Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। इट मीन्स
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड नेगेटिव चार्ज। और अगर दोनों चार्जेस नियर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेट एक पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल क्यू जो पॉइंट ओ पर प्लेस्ड है। अब यह पॉइंट ओ पर प्लेस्ड है। अब ये प्लस कैपिटल क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज करो अपन को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन ने यहाँ पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस किया, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और रिपेल की जो डायरेक्शन होगी ये जाएगा अपने पास इस डायरेक्शन में। तो ये इस पे जो फोर्स लगेगा ये होगी अपने पास फोर्स की डायरेक्शन। सपोज करो ओ एंड पी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज करो है अपने पास स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हो जाएगी टूवर्ड्स ओ टू पी। और इस डायरेक्शन में इसको अपन यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लेंगे आर कैप। सो फोर्स बिटवीन चार्ज कैपिटल Q एंड स्मॉल q नॉट बाय कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर एंड वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए आर कैप, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन आर कैप की डायरेक्शन में है। अपन जानते हैं E इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट। तो यहाँ से हो जाएगा F की वैल्यू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और ये अपॉन Q नॉट R कैप। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो जो डायरेक्शन है Q नोट की ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता। तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये सब अपने पास फोर्स भी आता इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इस साइड होती। और अगर अपन आर के पी लेते तो माइनस कैपिटल Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपने पास ये ज़्यादा माइनस आर कैप। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज के प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले चार्ज का उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तरह से E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और अगर ग्राफ ड्रॉ करें E एंड R में तो ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, और K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले पढ़ चुके हैं, Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई ये आई है वैक्यूम और एयर के लिए। बट सपोज करो अगर वैक्यूम या एयर नहीं हो, कोई अदर मीडियम हो, तो अदर मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर मीडियम ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, जहाँ पे
एप्सिलॉन क्या है मीडियम के लिए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये रिलेटिव परमिटिविटी। तो ई एम मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और जो ये पूरी वैल्यू है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ई एम इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन आर। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एप्सिलॉन आर से डिवाइड करके मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। इट मीन्स मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो लेस देन है वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड से। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जिस तरह से अपन ने कूलम्ब फोर्स निकाला था ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन फाइंड आउट करेंगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सपोज करो Q1 Q2 Q3 ऐसे ही Qn मैनी नंबर ऑफ चार्जेस हैं और अपन को पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो Q1 से इसकी डिस्टेंस वो मान लो R01, 2 से R02, N से RON एंड 3 से RO3। तो O पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इन सभी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अलजेब्रिक सम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल ये क्या हो जाएगी, E01 प्लस EO2 प्लस EO3 प्लस डैश N के लिए EON। ऐसे ही E इक्वल टू O1 इन दोनों के लिए बात करें तो जाएगा K Q1 अपॉन RO1 स्क्वायर RO1 कैप प्लस ऐसे 2 के लिए K Q2 अपॉन RO2 स्क्वायर RO2 कैप। ऐसे K Q3 अपॉन RO3 स्क्वायर RO3 कैप। ऐसे डैश चलता जाएगा, N के लिए आ जाएगा। इन सब में K कॉमन आ रहा है तो K कॉमन लिख लेंगे, ये N के लिए आ जाएगा यहाँ से K Q1 अपॉन RON स्क्वायर RON कैप। तो इन सब से ये K कॉमन आ गया, अंदर बचा Q1 RO1 स्क्वायर RO1 कैप प्लस Q2 अपॉन RO2 स्क्वायर RO2 कैप प्लस Q3 अपॉन RO3 स्क्वायर RO3 कैप प्लस डैश Q1 अपॉन RON स्क्वायर RON कैप। इसको अपन समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं K, ये 1 से लेके N तक जा रही है लिमिट। इसको वेरिएबल को 1 2 3 को अपन ने I से डिनोट किया 1 to N और ये हो जाएगा QI अपॉन ROI स्क्वायर ROI कैप। क्योंकि जो वेक्टर है वो होता है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैप।
आर ओ आई कैप, ये हो जाएगा आर ओ आई वेक्टर आर ओ आई मैग्नीट्यूड। इस आर ओ आई कैप को अगर अपन यहाँ पुट करें तो वैल्यू हो जाएगी आर ओ आई वेक्टर अपॉन आर ओ आई मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी के समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर ओ आई क्यूब आर ओ आई वेक्टर।